गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9 का सिलेबस देखेंगे 2024-25 सेशन का। तो 10th का सिलेबस मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, इसलिए हम अभी आज के इस वीडियो में 9th का देखेंगे। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। हिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन आएगा, जो कि हिस्ट्री टोटल 20 नंबर की आएगी। ऐसे ज्योग्राफी टोटल 20 नंबर की आएगी, आपकी पॉलिटिकल टोटल 20 नंबर की आएगी और इकोनॉमिक्स टोटल 20 नंबर की आएगी। यानी कि हिस्ट्री में ज़्यादा चैप्टर हैं तो हिस्ट्री 22 नंबर की आ गई, 25 नंबर की आ गई। ऐसा नहीं है, चैप्टर्स चाहे ज़्यादा हो या चाहे कम हो, आपकी हिस्ट्री का 20 मार्क्स ही कंटेन करेगी। उसमें से 18 नंबर आपके चैप्टर में से आएंगे और 2 नंबर मैप के लिए होंगे। तो पहला चैप्टर आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन काफ़ी सही चैप्टर है, इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है और इसमें आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देख सकते हैं, बहुत आपको अच्छे से डिस्क्राइब भी कर रखा है। फिर सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। देन थर्ड चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत पसंद है ये चैप्टर, क्योंकि ऐसा हम जब नागरिक होते हैं और ब्रिटिशर्स ने हम पे ऐसा अत्याचार करा था, तो मतलब लगता है कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी थी उनके आने से। तो वो सब देखने में पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा। देन फोर्थ चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, जो कि एज अ मल्टीपल असेसमेंट में, यानी आपको ये चैप्टर पढ़ना नहीं है, आपके इंटरनल असेसमेंट में अगर मैम कहेंगी प्रोजेक्ट बनाना है या फिर आपके पीरियोडिक में आपके टीचर आपको दे देंगी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, वरना नहीं पढ़ना पड़ेगा। देन पास्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये भी पीरियोडिक असेसमेंट के लिए ही आएगा। ये 2 चैप्टर वैसे भी पढ़ने भी नहीं होते थे, मेरे टाइम में भी नहीं थे इंक्लूड, आपके टाइम में भी इंक्लूड नहीं है, बस आपको इंटरनल असेसमेंट या मल्टीपल असेसमेंट के लिए पढ़ना है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी, जिसकी बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट। इसकी बुक थी आपकी इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो ज्योग्राफी में पहला चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, सेकेंड चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, थर्ड है ड्रेनेज, देन फोर्थ चैप्टर आपका क्लाइमेट, फिफ्थ है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि मैप पॉइंटिंग से ही आएगा एनुअल एग्जाम में। यानी आपको इस चैप्टर को पढ़ना नहीं है, सिर्फ मैप की जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है। देन और जो 5 नंबर की इंटरनली असेसमेंट है, जस्ट लाइक आपका मतलब चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा, आपके प्रोडिक्ट में आ सकता है ये चैप्टर, अगर आपने जो 20 नंबर की यूटी वगैरह होते हैं उनमें आ जाएगा। देन 6 चैप्टर है पॉपुलेशन, ऑफकोर्स पूरा चैप्टर आएगा। देन पॉलिटिकल साइंस, जिसकी बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, जिसमें पहला चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये आपका आएगा। सेकंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, ये आपका चैप्टर आएगा। थर्ड इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स, ये आएगा। देन फोर्थ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड फिफ्थ डेमोक्रेटिक राइट्स। तो ये 5 चैप्टर 20 नंबर के, यानी एक चैप्टर आपका 4 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये चैप्टर पहले मतलब इम्पॉर्टेंट तो मुझे कभी लगा ही नहीं ये चैप्टर, क्योंकि बहुत इजी होता था, कुछ पढ़ने के लिए थ्योरी पार्ट वाला आता था, तो इसलिए पीरियोडिक असेसमेंट के लिए ही डाल दिया चैप्टर, क्योंकि आपकी यूटी में ही आएगा, बाकी पेपर में नहीं आएगा, तो पेपर के लिए मत पढ़ना। देन सेकेंड पीपल एज रिसोर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पावर्टी एज अ चैलेंज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये आपके चैप्टर्स आएंगे। एंड यहाँ पे आपका सिलेबस होता है कंप्लीट। यहाँ पे पूरा पेपर जो पूरा सिलेबस है वो डिटेल में बता रखा है, बट यहाँ से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जो था मैंने आपको पूरा दिखा दिया और कैसे आपको समझना था वो मैंने आपको समझा दिया। मैं ये बता देती हूँ, हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मैप आएंगे, मैप आएगा फ्रांस का, आपको बॉर्डियर्स, नैंटेस, पेरिस एंड मार्सिले लोकेट करना है। सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और टर्की याद रखना है, और टर्की जो कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर आता है, और अलाइड पावर्स याद रखनी है फ्रांस, इंग्लैंड, रशियन, यूएसए। ये आपको वर्ल्ड के मैप में कहीं भी आपको कुछ भी मार्क करा दे सकते हैं, तो आपको हिस्ट्री 2 नंबर का ही आएगा। एंड थर्ड चैप्टर नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर में आपका मैप का वर्क आ जाएगा। एक्सेस पावर जर्मनी, इटली, जापान और अलाइड पावर्स यूके, फ्रांस, फॉर्मर यूएसएसआर और यूएसए। तो हिस्ट्री में 2 नंबर का आएगा, वो यहाँ से आ जाएगा। ज्योग्राफी में इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया स्टेट एंड इट्स कैपिटल, इंडिया के सारे स्टेट और कैपिटल पता होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन और नेबरिंग कंट्रीज जैसे लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, और ये सारी आपको पता होनी चाहिए, नेपाल, भूटान। देन इंडिया के फिजिकल फीचर में माउंटेन रेंज, एक तो काराकोरम, जंस्कार, शिवालिक, अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न नागाघाट। माउंटेन पीक में केटू, कंचनजंगा, अनाईमुदी,
प्लेट्यू में डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, और कोस्टल प्लेन में कोणकाड, मालाबार, कोरोमंडल और नॉर्थर्न किरसार। ड्रेनेज सिस्टम में ये सब आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, यानी आपको लिखा हुआ होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो हिमालय रिवर सिस्टम जस्ट लाइक इंदुस, गंगास, सतलुज, पेनिसुलर रिवर नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। लेक्स में वुलर, पुलिकट, सांबर, चिल्का। यानी आपको मैप पे शो रखा रहेगा कि जस्ट लाइक वुलर हमारे कहाँ पे है, तो वो शो हो रखा होगा, आपको बस बताना है कि हाँ ये कौन सी लेक है, वुलर है, कौन सी है, पुलिकट है। देन क्लाइमेट में आपका एनुअल रेनफॉल इन इंडिया, मानसून, वाइंड डायरेक्शन, पॉपुलेशन में पॉपुलेशन डेंसिटी ऑल स्टेट की, और हाईएस्ट और लो डेंसिटी किस है, कौन से स्टेट के, ये सब आपका मैप के वर्क में आएगा। तो मैप वर्क भी मैंने आपको समझा दिया। इंटरनल असेसमेंट 3 आपके असेसमेंट होते हैं, एक हाफ ईयरली से पहले, एक हाफ ईयरली के बाद, एक हाफ ईयरली। हाफ ईयरली आपका 80 का होता है, वो 20 में कन्वर्ट करा जाएगा, और ये तो 20 का होता ही है, और ये भी 20 का ही होता है। 20 को 5 में कन्वर्ट करा जाता है, इस 20 को भी 5 में कन्वर्ट करा जाता है, और इस 20 को भी 5 में कन्वर्ट करा जाता है। तो अगर इसमें 5 में से 4 आ गया, इसमें 5 में से 5 आ गया, इसमें भी 5 में से 5 आ गए, तो आपकी जो 5 में से 4 है उस नंबर को निगलेक्ट कर दिया जाएगा, और बेस्ट 5 को ले लिया जाएगा। यानी 2 यूटी के आपके नंबर जुड़ने हैं, पर 3 होते हैं, पर बेस्ट 2 के नंबर लगते हैं। तो पेन पेपर टेस्ट 5 नंबर का ही हो गया, मल्टीपल असेसमेंट 5 नंबर का ही हो गया, 10 नंबर हो गए। फिर आपसे कोई पोर्टफोलियो बनवाएंगे, 5 नंबर वो हो जाएगा, और एक प्रोजेक्ट बनवाएंगे, 5 नंबर वो हो जाएगा। तो 20 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट का हो गया। बाकी बुक्स मैंने आपको बता दी, बुक्स कौन कौन सी लेनी है। ये इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इकोनॉमिक्स, और डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर टीचर बोले तब आपको लेनी है, वरना नहीं लेनी। तो ये आपका सिलेबस था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करोगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।